कहानी शुरू होती है एक शहर में रहने वाले लड़के धीरज से। धीरज के परिवार में उसके माता पिता थे। ये परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरज भी शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। अब उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचा और धीरज की शादी हुई उसी शहर में रहने वाली लड़की सलोनी से। सलोनी भी एक सामान्य परिवार से ही थी, परंतु उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे नए नए कपड़े पहनना, गहने खरीदना, ये सब बहुत पसंद था। वो हमेशा घर पर भी सज धज कर रहती थी। असल में सलोनी की दोस्ती कई ऐसी लड़कियों से थी जो बहुत ही अमीर घरों से थी और महीने में कई बार वो किटी पार्टी करती थी। इन किटी पार्टियों में वो नए नए कपड़े और गहने पहनकर आती और एक दूसरे पर उसका रौब झाड़ती थी। सलोनी भी उन सहेलियों के साथ रहते रहते उन्हीं की तरह ही बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उसके पति धीरज की कमाई कम हो, लेकिन सलोनी के खर्चालू स्वभाव के कारण वो जो भी कमाता था वो कम ही पड़ता था। अब सलोनी अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने खरीद कर लाने के लिए कहती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वो अपने पति की बात नहीं समझती थी, बल्कि पति से झगड़ा करना शुरू कर देती थी और कहती थी कि अगर नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। सलोनी ने आगे कहा, तुम ज़्यादा कमाने के बारे में तो सोचते नहीं हो और मुझको ही रोकते टोकते रहते हो। इसके बाद सलोनी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाने हैं। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में तो बहू अपनी सास को गहने देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। सलोनी की इन हरकतों से पूरा परिवार बहुत ही दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। शिल्पा ने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया सलोनी तो किटी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब सलोनी की सास ने शिल्पा को सारी बात बताई कि किस तरह बार बार नए कपड़े और गहनों के लिए सलोनी उन सबको परेशान करती है। और सलोनी की सास ने शिल्पा से पूछा, शिल्पा तुम ही बताओ कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। तो शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को ये बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा कि वो कैसे। इस पर शिल्पा ने कहा कि आप बस देखती जाइए। ये कहकर शिल्पा वापस अपने घर चली गई और अगले दिन फिर से सलोनी के घर पर आई। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे वो सब लाकर सलोनी के घर में रख दिए और सलोनी के घर का सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर पर आई तो उसने अपनी अलमारी में गहने और कपड़े भरे हुए देखे तो वो बहुत ही खुश हो गई। इसके बाद वो अपनी सास से बोली, यह सब किसके हैं। तो सास ने कहा कि सलोनी, ये सब तो तेरे लिए हैं, तुझको अब जितने मर्जी कपड़े बदल बदल कर पहनने हो पहन लेना। सलोनी उनमें से कई नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद सलोनी को भूख लगने लगी और वो रसोई घर में गई। उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में
गहने थे। वो अपनी सास से बोली कि ये क्या है, घर का सारा राशन और हमारा फर्नीचर कहाँ चला गया। उसकी सास बोली, वो सब बेचकर ही तो मैंने तेरे लिए नए कपड़े और गहने लिए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन गहनों से पेट थोड़े ना भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तब सलोनी की सहेली शिल्पा वहां पर आ गई। उसने कहा, जब पहले तेरी सास तुझको समझाती थी तो तुझे समझ में नहीं आया, इसलिए ये सब खेल मैंने ही खेला है। अगर तुझे लगता है कि तेरे पति की कमाई कम है तो तुझे खुद नौकरी करनी चाहिए, लेकिन तू तो इन सब फालतू के दिखावों में पड़ गई। शिल्पा ने आगे कहा, सलोनी, तुझे पता होना चाहिए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसने वादा किया कि आइंदा कभी भी वो किसी भी किटी पार्टी में नहीं जाएगी और कोई भी फालतू खर्चा नहीं करेगी, बल्कि बचत पर पूरा ध्यान देगी।